जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास एवं गामक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी जो बाल विकास की निरंतर चल रही है विस्तृत अध्ययन जो हम चल रहा है, उसी में हम आगे पढ़ते हुए हमारा ये पार्ट 3 है बाल विकास से। तो हमें पढ़ना है विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास एवं गामक विकास के रूप में। ठीक है, बहुत ही अच्छी सरल भाषा में बिल्कुल एकदम जो है अच्छे से हम समझेंगे इसको। शारीरिक विकास के क्षेत्र समझो। सबसे पहले तो शारीरिक विकास के क्षेत्र कौन कौन से, अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र नहीं है, तब आपको पता होनी चाहिए ये चीज। ठीक है, सबसे पहले शरीर रचना या संपूर्ण शारीरिक ढांचा, है ना। शरीर रचना या संपूर्ण शारीरिक ढांचा ये हो जाएगा, स्नायु मंडल हो जाएगा, मांसपेशियां वृद्धि हो जाएंगी, गामक तंत्र हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये सभी क्या होगी, शारीरिक विकास के क्षेत्र माने जाएंगे। सभी को अच्छे से याद करनी है। ठीक है, अब शारीरिक विकास की हमें विशेषताएं देखनी है। ये शारीरिक विकास की व्यवस्थाएं, एक शारीरिक विकास, शरीर क्रियात्मक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास और शरीर क्रियात्मक विकास। देखो, शारीरिक विकास में आप देखते हैं कि भार बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, व्यक्ति की सिर व मस्तिष्क बढ़ता है। ठीक है, मांसपेशियां और दांत, इन सभी का जो विकास होगा वो शारीरिक विकास कहलाएगा। ठीक है, शरीर क्रियात्मक विकास, देखो ये तंत्रिका तंत्र अगर इसमें विकास हो रहा है तो ये शरीर क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। हृदय व परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, है ना, पाचक तंत्र, और अंत जो स्त्रावी ग्रंथियां होती, ये सभी जो हैं वो शरीर क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा शरीर क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है, तब आपको तंत्रिका तंत्र, हृदय व परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सभी पता होनी चाहिए। ठीक है, और शरीर शारीरिक विकास के अंतर्गत जो आएंगी वे आएंगी, तो ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए। देखो एमपी टेट 2011 में ये पूछा गया। यहां पर देखो, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, देखो जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष में कैसा होता है, अत्यंत तीव्र गति से विकास होता है। ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, और देखो 3 वर्ष से 6 वर्ष आपको पता है शैशवावस्था का जो काल माना जाता है वो माना जाता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का काल क्या माना जाता है, शैशवावस्था। अधिकांश विद्वान यही मानते हैं, कुछ विद्वान 5 वर्ष तक मानते हैं, लेकिन शैशवावस्था में शारीरिक जो विकास होता है जन्म से 3 वर्ष तक जो होता है वो अत्यधिक तीव्र होता है, और 3 से 6 वर्ष होता है औसत गति से यहाँ पर विकास होता है। तो ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, नवजात शिशु का शरीर देखो, यहाँ पर नवजात शिशु का शरीर, ये नवजात शिशु है, और सबसे पहले कि देखो इसमें इसके दांत नहीं होते, हड्डियां कितनी होती हैं, 270 होती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बालक हो या बालिका, दोनों में हड्डियां होंगी कितनी, 270। आपसे पूछा जाए नवजात शिशु के शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती हैं, तब आपका उत्तर होगा 270। ठीक है, भार कितना होता है, तो बालक का भार होता है 7.1 पाउंड या 3.2 किलोग्राम, है ना, या बालिका का 7.13 पाउंड या फिर 3 किलोग्राम। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 7 या 8 ऐसे माना जाता है, तो लेकिन 7.15 करेक्ट जो आपको है ए है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो लंबाई बालिका सामान्यतः बालकों से 1/2 इंच छोटी, बालक बालिका 50-51 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो है लगभग। ठीक है, ये चीज देखना है। मांसपेशियां देखो, शरीर के कुल भाग का 23%, कुल भाग का 23% मांसपेशियां होती हैं, है ना। एक नवजात शिशु की बात हो रही है यहाँ पर। और नेक्स्ट देखें, सिर व मस्तिष्क, तो शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग यानी कि 350 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 350 ग्राम होता है। मतलब शरीर के कुल लंबाई के कितने बटे भाग होता है, तो 1/4 भाग होता है। ये सब यहाँ से पेस्ट जो है आपके कई प्रश्न बन सकते हैं, तो एक एक चीज यहाँ से आपको समझनी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपका तनिक भी फायदेमंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शैशवावस्था में शारीरिक विकास देखो, अब शैशवावस्था में शारीरिक विकास, भार देखो जन्म के समय जो भार होता है वो कितना होता है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। शैशवावस्था में जो हम देख लेते हैं, जन्म के समय भार होता है 7 से 8 पाउंड। ठीक है, 6 माह में दुगना और 1 वर्ष में तिगुना। आपसे पूछा जाता है कि एक नवजात शिशु का 6 माह में जो भार होता है तो कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। 1 साल में कितना होता है, 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ये सभी आपको फैक्ट जो है याद रखना है। लंबाई देखो, जन्म के समय में 50 से 51 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 1 वर्ष में 27-28 इंच हो जाती है। ठीक है, दूसरे वर्ष में
31-32 इंच होती है और 6 वर्ष में 40 से 44 इंच हो जाए। ये जो फैक्ट हैं आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सिर व मस्तिष्क, सिर व मस्तिष्क में देखो एनसीईआरटी पर आधारित ये नोट्स हैं सभी लोगों को। सिर व मस्तिष्क जो है जन्म के समय शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग, ठीक है। भार जन्म के समय 350 किलोग्राम होता है, 6 वर्ष में 1 किलो और 250 ग्राम, है ना। ये सभी को याद रख लेनी है। 6 वर्ष में जो है इसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। काय की? मस्तिष्क की। तो 6 वर्ष में जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है? 1 किलो 250 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बालक का जो है शैशवावस्था के अंत में या 6 वर्ष में भार कितना होता है, तब आपका उत्तर होगा 1 किलो 250 ग्राम। जन्म के समय कितना होता है? तो 350 ग्राम। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, मांसपेशियां जन्म के समय शरीर का कुल 23%, है ना। 6 वर्ष में शरीर का कुल 25%। तो ये इतने जो फैक्ट हैं दोस्तों वो आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से याद रख लेने हैं। पाउंड भी पूछा जाता है, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है ये पूछा जाता है। ये कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी को याद रख लेना है और कमेंट के माध्यम से बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भी हम इसका पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे, है ना। जन्म के समय नहीं होते क्या? दांत। 6 या 7वें माह में दूध के दांत निकलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध के दांत कब निकलते हैं, तो औसत 6 या 7 माह में दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। 4 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। 5 से 6 वर्ष में स्थायी दांत निकलने लगते हैं। तो ये सभी को याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हड्डियां, तो जन्म के समय जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं, कोमल तथा लचीली, ठीक है। निर्माण की बात करें तो जो है हड्डियों का जो निर्माण कैल्शियम, फास्फोरस एवं खनिज पदार्थ अस्थिकरण की प्रक्रिया, तो इनसे होता है हड्डियों का निर्माण। ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। जन्म के समय आपसे पूछा जाता है कि जन्म के समय जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 270, है ना। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देखेंगे हम। अभी हमने शैशवावस्था में देख लिया, अब बाल्यावस्था में देखो। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का स्वरूप देखो। 6 से 9 वर्ष संचय काल, 6 से 9 वर्ष का जो समय माना जाता है वो संचय काल माना जाता है, ठीक है। याद रख लेना, है ना। और जो है विकास तीव्र गति से होता है, ये चीज आपको याद रखनी है ना। 9 से 12 वर्ष परिपाक काल कहा जाता है। ये दोनों आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष का काल क्या कहलाता है, तब आपको पता होनी चाहिए संचय काल। फिर 9 से 12 वर्ष का ये परिपाक काल कहलाता है, ठीक है। 9 से 12 विकास धीमी गति से परंतु दृढ़ता की ओर उन्मुक्त होता है। जैसे हमने शैशवावस्था में पढ़ा था कि जन्म से 3 वर्ष विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है। 3 से 6 वर्ष जो विकास होता है वो मंद गति से होता है, ठीक है, औसत गति से होता है ना। ऐसे इसमें 6 से 9 वर्ष संचय काल है और विकास तीव्र गति से होगा। 9 से 12 वर्ष परिपाक काल है, लेकिन विकास जो होगा वो धीमी गति से दृढ़ता की ओर उन्मुक्त होता है। तो ये बाल्यावस्था के बारे में आप शारीरिक विकास के स्वरूप को हम देख रहे हैं। तो एक एक चीज जो एक एक फैक्ट आपकी परीक्षाओं में आते हैं उन फैक्टों को हम बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल आपका एक एक फैक्ट जरूरी है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देखो अब कैसे हो रहा है, यहां पर देखते हैं हम। सबसे पहले भार देखो, बालिकाओं का भार बालकों से अधिक होता है इसमें, ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। 12 वर्ष के अंत तक 80 से 95 पाउंड भार हो जाता है ना, किस बाल्यावस्था में? 12 वर्ष की उम्र तक। ये चीज आपको याद रखनी है। लंबाई धीमी गति से बढ़ती है, 12 वर्ष के अंत तक 54-55 इंच हो जाती है 12 वर्ष के अंत तक, ठीक है। याद रखो हड्डियां बाल्यावस्था के अंत तक 270 से बढ़कर 350 हो जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था के अंत तक जो एक बालक की हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, तो ये 350 तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। बात करें दांत, 6 वर्ष तक दूध के दांत गिरना तथा स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। 12 वर्ष के अंत तक सभी 24-28 स्थायी दांत निकल आते हैं, ये चीज भी याद रख लेनी है। अगला देखें सिर मस्तिष्क, शरीर के कुल भार का 95% जो है इसका होता है, ठीक है, याद रख लेना है। और मांसपेशियां शरीर के कुल भार की 35% होती हैं, तो ये चीज सभी को याद रख लेनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर यहाँ पर चर्चा करना है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास देख लेते हैं अब हम। किशोरावस्था में किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है उसको जानेंगे, ठीक है। ये है आपकी किशोरावस्था, एक किशोरावस्था है, ठीक है। अब देखेंगे हम देखो लंबाई में क्या होती है? तीव्र वृद्धि होती है, लंबाई में तीव्र वृद्धि। और बालिका
कि जो है 16 वर्ष तक वृद्धि होती है। ये देखो, आपने वृद्धि पढ़ी होगी और विकास भी पढ़ा होगा, ठीक है। हम वृद्धि विकास पढ़ लेते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं पढ़ते हैं जो अपने जरूरी है। आपसे पूछा जाता है कि जो है किस उम्र तक बालिकाओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है, किस उम्र तक बालिकाओं की वृद्धि होती है, इस प्रकार से। तो 16 वर्ष तक वृद्धि होती है बालिकाओं की, है ना, याद रख लेना है। और बालक की देखो, बालक की 18 वर्ष के बाद भी वृद्धि, है ना, तो ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। ये 18 वर्ष तक होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया, क्या देख लिया, किशोरावस्था में कि जो तीव्र लंबाई में वृद्धि होती है बालिकाओं की जो होती है वो 16 वर्ष में होती है, बालक की जो होती है वो 18 वर्ष के बाद भी होती है, ठीक है। हड्डियां, इसमें स्त्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मांसपेशियों की बात करें तो कुल शरीर के 45% मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। अन्य विकास की बात करें तो ज्ञानेंद्रियों एवं कामेंद्रियों का विकास हो जाता है, आवाज में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें सिर व मस्तिष्क का विकास, तो यहाँ पर किशोरावस्था में आकर के पूर्ण विकास हो जाता है और 1200 से 1400 ग्राम जो है मस्तिष्क का भार हो जाता है, ठीक है। सभी को याद रख लेना है। और यहाँ पर देखें भार, तो बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है, किसमें, किशोरावस्था में। तो ये किशोरावस्था है और किशोरावस्था के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। याद रखना है कि बालिकाओं का जो है लंबाई 16 वर्ष तक होती है, बालकों की 18 वर्ष के बाद भी वृद्धि होती है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, मस्तिष्क का भार 12 से 1400 ग्राम हो जाता है ना। ये चीज़ आपको पढ़नी है, ये ही चीज़ें महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछी जाती है, ना कि आप विस्तृत रूप से बहुत सारा पढ़ लेते हैं, वो कोई फायदे का नहीं है। आप मेन पॉइंट पढ़ो। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखो क्या कारक हैं, ये शारीरिक विकास को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो है भौगोलिक परिस्थितियां। ये भौगोलिक परिस्थितियां शारीरिक विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। गर्भावस्था की असावधानियां ये भी करती हैं शारीरिक विकास को, ठीक है। रोगों के कारण शरीर में उत्पन्न विकृतियां विकास को प्रभावित करती हैं। प्रेम तथा सहानुभूति ये भी करती हैं। वंशानुक्रम भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। वातावरण भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। पौष्टिक भोजन भी करता है, परिवार की स्थिति भी करता है ना। निद्रा व विश्राम भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। तब नियमित जो दिनचर्या है वो भी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगी। खेल तथा व्यायाम भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है और दुर्घटना आदि भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये पूरे के पूरे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन आपसे बनेगा, निम्न में से बताइए कौन सा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तब आपको एक अन्य प्रश्न दिया जाएगा, अन्य विकल्प दिया जाएगा, तब आपको बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सहसावस्था में गत्यात्मक विकास। देखो दोस्तों गत्यात्मक विकास क्या है। देखो स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक, दो प्रकार के गत्यात्मक विकास होते हैं, एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म, है ना। इसके अंतर्गत घुटनों के बल चलने, खड़े होकर चलने, ऊपर चढ़ने तथा दौड़ने जैसी क्रियाएं होती हैं। ये स्थूल गत्यात्मक विकास है। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में इसके अंतर्गत कप या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन तथा जिप लगाना, ड्राइंग करना, लिखना जैसी क्रियाएं ये होती हैं सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, ठीक है। तो इस सहसावस्था में हमने देख लिया कि स्थूल गत्यात्मक विकास के अंतर्गत ये आते हैं और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बारे में हम थोड़ी सी और देखेंगे, परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जानेंगे पहली बारी तो, है ना। सूक्ष्म गति कौशल है, तो सूक्ष्म गति कौशल क्या, अगर आपसे पूछा जाता है कि सूक्ष्म गति कौशल क्या है, तब आपका उत्तर होना चाहिए लिखना सूक्ष्म गति कौशल है। नवजात शिशु का भार होता है तो 7 पाउंड होता है, ठीक है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायु मंडल है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, स्नायु मंडल है, ठीक है। हमने शारीरिक विकास के विभिन्न क्षेत्र देखे थे ना सभी ने, हाँ, तो वो चीज यहाँ पर पूछी गई है। व्यवहार का करना पक्ष आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में, है ना। गर्भ में बालक को विकसित होने में समय लगता है तो 280 दिन। स्थूल गतिक कौशल है चढ़ना, फुदकना, ये स्थूल गतिक कौशल कहलाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा है। स्थूल गतिक और सूक्ष्म गतिक सभी ने देखे हैं। गत्यात्मक विकास में देखो, गत्यात्मक विकास का अर्थ क्या है, मांसपेशियों पर नियंत्रण। मांसपेशियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है, गत्यात्मक विकास कहलाता है। ये चीज सभी को समझनी है। स्थूल गत्यात्मक, सूक्ष्म गत्यात्मक, ठीक है। बड़ी पेशियों पर नियंत्रण, छोटी पेशियों पर नियंत्रण, सभी को याद रखना है। सूक्ष्म गत्यात्मक में क्या होता है, छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण और बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण, ये सभी को याद रख लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने उसी के बारे में देखा, लेकिन ये चीज याद रखनी है, गत्यात्मक विकास क्या है, तो मांसपेशियों पर नियंत्रण गत्यात्मक विकास कहलाता है, ठीक है।
आगे देखेंगे यहाँ पर जो हमने देखा कि शैशवावस्था में गत्यात्मक विकास जो होता है स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक, ठीक है। इसके अंतर्गत घुटनों के बल चलने, खड़े होकर चलने, ऊपर चढ़ने, ये क्या है, स्थूल है, ठीक है। और ये सूक्ष्म है ना, कप या वस्तुओं को पकड़ना, ये मांसपेशियों में सूक्ष्म गत्यात्मक विकास है। आरंभिक बाल्यावस्था में गत्यात्मक विकास देख लो। आरंभिक बाल्यावस्था आपको कमेंट में बताना है आरंभिक बाल्यावस्था का काल क्या माना जाता है, सभी लोग बताएंगे, है ना। गत्यात्मक विकास देखो, स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक। इसके अंतर्गत दौड़ना, उछलना, रस्सी कूदना, छल्ला घुमाना, है ना, तिपहिया साइकिल चलाना, गेंद फेंकना तथा पकड़ना जैसी क्रियाएं आती हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बालक गेंद फेंकता है, एक बालक गेंद फेंकता है, ये जो है आरंभिक बाल्यावस्था में किस विकास को दर्शाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा। एक बालक जब गेंद फेंकता है तो ये आरंभिक बाल्यावस्था में जो है स्थूल गत्यात्मक विकास को दर्शाता है, ये चीज पूछा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भोजन करना, कपड़े पहनना, तैयार होना, लिखना, नकल करना आदि ये सूक्ष्म गत्यात्मक कहलाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप लोग विस्तृत पढ़ते हैं लेकिन हमें जो मेन चीज आपको पढ़नी चाहिए वो चीज आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो वो चीज यहां से पढ़ना चालू करो और पूरे के पूरे वीडियो देखो, पिछले वीडियो देखो, आगे के आने वाले इसी प्रकार से कई वीडियो होंगे। विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास देखो, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखा जाता है। एक किसने कहा है, जॉन लॉक ने लिखा है, ठीक है। जॉन लॉक ने लिखा है कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखा जाता है, ठीक है, याद रख लेना, को जॉन लॉक महोदय ने कहा है। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, एक किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है, वुडवर्थ महोदय ने कहा है, ठीक है। अगली चीज देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टों पर हम चर्चा करते हैं, है ना। यहाँ पर मानसिक विकास के पक्ष हमें देखना है, तो मानसिक विकास के पक्ष आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, निम्न में से बताइए कौन सा मानसिक विकास का पक्ष नहीं है या फिर है, इस प्रकार से। तो आपको पता होनी चाहिए स्मरण, ये मानसिक विकास का पक्ष है। अवबोधन मानसिक विकास का है। प्रत्यक्षीकरण मानसिक विकास का पक्ष है। कल्पना मानसिक विकास का पक्ष है। चिंतन भी है। तर्क मानसिक विकास है। निर्णय भी मानसिक विकास है। बुद्धि मानसिक विकास है। अधिगम क्षमता मानसिक विकास का पक्ष है। संज्ञानात्मक शक्तियां ये भी मानसिक विकास की पक्ष हैं। अवलोकन मानसिक विकास का पक्ष है। प्रत्यय निर्माण मानसिक विकास का है। संवेदनशीलता, ध्यान और स्मरण ये सारे के सारे मानसिक विकास के पक्ष हैं। इन विकास के पक्षों को आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा मानसिक विकास का पक्ष नहीं है, तब आपको बताना होता है, ठीक है। सभी लोगों को इसी प्रकार से याद रख लेना है, मानसिक विकास का पक्ष कौन सा है और शारीरिक विकास का पक्ष कौन सा है, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। शैशवावस्था में मानसिक विकास देखेंगे अब हम, ठीक है। शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है ना। यहाँ पर देखो, शैशवावस्था में मानसिक विकास, है ना। पहला सप्ताह छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, रोना, चौंकना। अगर आपसे पूछा जाएगा छींकना ये किस अवस्था में होता है, तो प्रथम सप्ताह में होने लगता है, बच्चा छींकने लगता है, हिचकी लेने लगता है ना। पहला महीना चिल्लाना, पकड़ने की चेष्टा करना, ये पहले महीने में होने लगता है। चौथे से 6 महीने में सब व्यंजनों की ध्वनियां करना, आवाज का अनुकरण करना, ये चौथे से 6 महीने में होने लगता है। एक बच्चा आवाज का अनुकरण करने लगता है, तब आपका उत्तर क्या होगा, 6 महीने में, चौथे से 6 महीने में, ठीक है, हाँ। और 7 से 9 महीना घुटने के बल चलना, सहारे से खड़े होना। अब आपसे पूछा जाए अगर कि एक बच्चा सहारे से खड़े होने लगता है कितने महीने में, 7 से 9 महीने में। घुटने के भर चलने लगता है 7 से 9 महीने में। बोलने का अनुकरण करना, कार्यों के अनुकरण का प्रयास करना, ये 10 माह या 1 वर्ष में होने लगता है, ठीक है। शब्दों और छोटे वाक्य बोलता है तो 2 वर्ष में, ठीक है। अपना नाम बताना, 5-7 शब्दों के वाक्य बनाना, अंग पहचानना, ये 3 वर्ष में होने लगता है, ठीक है। और 4 वर्ष में 10 तक गिनती, अक्षर लिखना, वस्तुओं को क्रम में रखना, ये होने लगता है। रंग पहचानना अथवा नाम लिखना 5 वर्ष में, है ना, रंग पहचानने लगता है और नाम लिखने लगता है, 5 वर्ष में क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं वो हमें पढ़नी है दोस्तों, है ना। अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास देखेंगे। यहाँ पर हमें जानना है बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। देखो, सबसे पहले बाल्यावस्था में मानसिक विकास 6 वर्ष में, देखो 6 वर्ष से मानी जाती है बाल्यावस्था। मानसिक विकास कैसे होता है, चित्र की समझ आ जाती है, 13 से 20 तक गिनती, सरल वाक्य का उत्तर देना,
एक किस अवस्था में आ जाता है? बाल्यावस्था में, मतलब 6 वर्ष में, ठीक है। 7 वर्ष में देखो छोटी घटनाओं का वर्णन करना, दो वस्तुओं में अंतर करना, जटिल वाक्यों के प्रयोग का प्रयास करना, ये हो जाता है 7 वर्ष में, ठीक है। 8 वर्ष में छोटी कहानियों और कविताओं को याद करना, सरल समस्याओं को हल करना, ये 8 वर्ष में आ जाता है। नेक्स्ट देखो 9 वर्ष में, देखो दिन समय तारीख वर्ष सिक्कों का ज्ञान 9 वर्ष में हो जाता है। एक बालक को सिक्कों का ज्ञान कितने वर्ष में होता है? तब आपका उत्तर होगा 9 वर्ष में। दिन तारीख का ज्ञान कब होता है? तो 9 वर्ष में होता है। जोड़ गुणा गुणा भाग का ज्ञान कब होता है? तो 9 वर्ष में होता है। द्रुत गति से बोलना, ये 10 वर्ष में। दैनिक जीवन के कार्य स्वयं करना 10 वर्ष में। तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष में। सभी को याद रख लेना है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बच्चा किस वर्ष की उम्र में तर्क करने लगता है, जिज्ञासा करने लगता है? तब उसका जो उत्तर क्या होता है? 11 वर्ष में। 12 वर्ष में वास्तविकता जानने का प्रयास करते हैं। समस्या समाधान की शक्ति का विकास किस उम्र में होता है? तब आपका उत्तर होता है 12 वर्ष में। तो ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जो यहाँ पर दे रहे हैं वो फैक्ट आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अब हमें देखना किशोरावस्था में मानसिक विकास। तो मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, सबसे पहले हम क्या देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास में, कि मानसिक योग्यता में वृद्धि हो रही है, रुचियों का विकास हो रहा है, सीखने की क्षमता का विकास हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो हैं सभी किशोरावस्था में होते हैं। बुद्धि का विकास देखो किस प्रकार से, चिंतन शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास, ध्यान शक्ति का, भाषा का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, स्मरण शक्ति का, ये बुद्धि का विकास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो मानसिक योग्यताओं का वृद्धि हो रही, रुचियों में विकास, सीखने की क्षमता हो रही और बुद्धि में विकास हो रहा है। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अगला हम देखें मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सभी लोगों ने देखे मानसिक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है। उचित प्रकार की शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक, है ना, शारीरिक स्वास्थ्य, समाज भी करती है, और जो है परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण, वंशानुक्रम, परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा। तो ये जो है तथ्य मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें अगले के पॉइंट में परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना है, जो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना और शेयर कर जरूर करना। उसके पहले दो पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो पूरे के पूरे पार्ट अगर आपने क्रम से देख लिए तो ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो आप कभी गलत करके नहीं आएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना। पर्यावरण और से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, प्लेलिस्ट है, वो जरूर देखें, ठीक है। पर्यावरण और आपकी संस्कृत किससे संबंधित भी आपकी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, गणित पेडागोजी से संबंधित किए हैं। तो सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देखें दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।